स्टूडेंट क्लास 7 हम पढ़ेंगे हम पढ़ रहे थे चैप्टर थर्ड में हम पेज नंबर 13 तक पढ़ चुके थे। आज हम पेज नंबर 14 पढ़ेंगे। पेज नंबर 14 की फर्स्ट लाइन देखिए। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। अब लेखक क्या कहते हैं, कालिदास ने जो लिखी है मेघदूत, उसमें क्या बता रहे हैं कि जो विरह यक्ष है वो उसने अपने यक्ष ने क्या कहता, विरह मतलब दुख, जहाँ की उसकी पत्नी जो है जब छोड़कर प्रेयसी जब चली जाती है तो और या दोनों का जो दुख है वो विरह दुख कहलाता है। तो उससे जो है ये विरही जो यक्ष है वो अपनी वेत्रवती वेतवा नदी के को अप्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। लेखक कहते हैं जब उन्होंने कालिदास ने जो महाकवि हैं उन्होंने जो इन नदियों के बारे में लिखा है, उन्हें भी जो है नदियों का ये सचेत रूपक पसंद आया होगा। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक कहते हैं जो लोग अलग अलग जगहों से देखेंगे, जैसे आंगनों के समतल मैदानों से और हिमालय की घाटियों से जो चढ़कर अलग अलग देखेगा तो उसे जो है ये इसी नतीजे पर पहुंचेगा और वे उसे इसी तरह अलग अलग शक्लों में दिखाई देंगी। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है, लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। जो काका कालेलकर हैं वो नदियों को लोक माता कहते हैं, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम उनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी तो थोलिड तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया और दोपहर का समय था। पैर लटका दिए मैंने पानी में और थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला और तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने लगा। अब देखिए फर्स्ट लाइन में लेखक ने क्या बताया कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता मतलब कि जनता, लोक मतलब संपूर्ण जनता की माता है ना। तो नदियाँ जो है संपूर्ण जनता की माता कैसे बन जाती हैं। नदियों से मनुष्य की प्यास बुझती है, नदियों से बिजली बनती है, नदियों से अगर मान लीजिए नदियाँ ना होती तो मनुष्य जो है मर जाता, प्यास से मर जाता है ना। इस प्रकार जो है नदियाँ जो है माँ के समान, जिस प्रकार माँ के आंचल में आ करके मनुष्य को शांति मिलती है उसी प्रकार इन नदियों के पास जाकर मनुष्य को शांति मिलती है। इसीलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लेखक कहते हैं कि उनको हम माता मानने से पहले हम इन्हें क्यों ना बेटियां मान लें, बेटी मान लें। बेटी के लिए जो कर्तव्य होते हैं और बेटियां जिस प्रकार अपने पिता को प्रेम करती हैं वो इन नदियों में दिखाई देता है। और कहीं कहीं हम चलिए इससे भी मान लें कि प्रेयसी जिस प्रकार अपने पति को प्रेम करती है और उसकी रक्षा करती है और जब तक उससे जो बन पड़ता है पहले उसकी रक्षा करती है और उसकी जो भावना होती है वो नेक भावना होती है, उसी प्रकार जो है ये नदियाँ भी हमारी रक्षा करती हैं। तो क्यों ना हम इन्हें प्रेयसी के रूप में मान लें। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम उनके साथ जोड़ सकते हैं। हम इन्हें कहीं बहन के समान भी लगती हैं। जिस प्रकार बहन अपने भाई की रक्षा करती है उसी प्रकार ये नदियाँ भी हमारी रक्षा करती हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। इस तरह लेखक ने कहीं उन्हें माँ, कभी बेटी, कभी बहन, कभी बेटी, कभी बहन के रूप में माना है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई। अब लेखक कहते हैं एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हो गई, मुझे बड़ा मेरा मन मतलब दुखी सा मैं महसूस कर रहा था। ये तिब्बत की बात है। मैं एक दिन अपने आप को बड़ा दुखी महसूस कर रहा था। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, कुछ मुझे उस दिन अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने क्या किया, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया और दोपहर का समय था और पैर लटका दिए मैंने पानी में पैर लटका दिए। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि उस प्रगतिशील जल ने, प्रगति प्रदान करने वाले जल ने मुझ पर असर डाला और मेरा तन मन ताज़ा हो गया और मैं गुनगुनाना शुरू कर दिया और मैं गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाने लगा?
जय हो सतलज बहन तुम्हारी, सतलज बहन तुम्हारी जय हो। मैंने सतलज को क्या मान लिया? बहन मान लिया। तो सतलज बहन तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, अरे ये बहन तुम्हारी लीला जो है आश्चर्य में डालने वाली है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, और मेरा मन जो है, मुदित मतलब प्रसन्न, मेरा मन प्रसन्न हो गया है और खुमारी जो है वो हट गई है। मेरे मन की खुमारी हट गई है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, लेखक कहते हैं मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ और अपने प्राणों को न्यौछावर करता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम बेटी हो और तुम्हारा बाप जो है वो हिमालय है। तुम्हारा पिता कौन है? हिमालय है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, हिमालय चिंतित है पर चुपचाप है। और प्रकृति नटी के विचित्र पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, हिमालय कैसा? ये जो नदी है इसकी जो नाटिका के रूप में दिखाई देती है और प्रकृति की नाटिका के समान जो है वो चित्र दिखाई दे रही। प्रकृति के पट पर चित्र, प्रकृति के पट पर, पट मतलब होता है तल जिस पर चित्र बनाया जाता है। तो प्रकृति के पट पर जो नदी का नाटिका रूप जो चित्रित हुआ है, उस अनुपम मतलब सभी को अद्भुत सुंदर लगने वाला, अद्भुत जो मतलब आश्चर्य में डालने वाला जो दिखाई दे रहा है, जो दृश्य दिखाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है, हे हिमालय जय हो। सतलज बहन तुम्हारी, हिमालय तुम उसी प्रकार लग रहे हो। सतलज तुम्हारी बहन तुम्हारी जय हो, जिसने मुझे शांति प्रदान की है। और लेखक ने सतलज को बहन मान लिया है। इस प्रकार लेखक को जो है कभी ये जो नदियाँ हैं कभी बेटी के समान, कभी बहन के समान, कभी माँ के समान और कभी प्रेयसी के समान लगती हैं। तो ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हैं लेखक को अलग अलग प्रकार से दिखाई देती हैं और लेखक को सुकून या आनंद प्रदान करती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया आप डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।